Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain the previous year question paper of MTS examination, and it is set 5 today. So let's get started. The first question is, you hereby are requested to ensure that any such link is immediately removed from your platforms. It is a question from the domain of common errors, and the error here is are hereby. जब भी हम hereby का यूज करें तो जिसके लिए यूज कर रहे हैं उसके पहले, क्योंकि यह एक एडवर्ब है, तो यू आर hereby रिक्वेस्टेड होगा, यानी आंसर ए होगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 इज पावर करप्ट्स। सब्जेक्ट पावर है जो कि सिंगुलर है और करप्ट्स वर्ब है जो कि सिंगुलर है, यानी यहां कोई एरर नहीं है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर तो करप्ट करता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट पावर है वो बिल्कुल करप्ट कर जाता है। तो करप्ट्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एब्सोल्यूटली, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यह बिल्कुल सही है, यानी आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 इज कल्पना इज एंडोवेड डैश मेनी ग्रेट क्वालिटीज। इसमें आपको भरना है प्रेपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम, बी टू, सी विद और डी इन। एंडोवेड के साथ क्या यूज करें? एंडोवेड के साथ हमेशा हम विथ का यूज करते हैं। एंडोवेड विद का अर्थ होता है से संपन्न या से सुशोभित या से भरा हुआ। फिक्स्ड है, इसलिए आंसर आपका 3 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कशिश इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। शी डैश अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अनहैप्पी पर्सन, यहां आपको अनहैप्पी शब्द पर फोकस करना होगा इस प्रश्न को समझने के लिए। चर्चा कशिश की हो रही है। कशिश इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। शी डैश अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लगभग हर चीज को वो डैश कर देती है। क्या कर देती है? ग्रम्बल। ग्रम्बल का अर्थ होता है 2 ठो। एक होता है सुअर की आवाज, जिसे हम वर्ब के रूप में गुर्राना कहेंगे, गुर्राना। और ग्रम्बल मीन्स होता है नाराजगी जताना। कुछ लोगों की आदत होती है नाक भाव सिकोड़ने की, यानी उनके सामने कितनी भी महंगी वस्तु ला करके रख दें, कितनी भी पसंदीदा चीज ला करके रख दें, उसमें नुक्ताचीनी कर देंगे, कुछ नाराजगी करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ब हम ग्रम्बल यूज करते हैं, यानी किसी भी चीज में कुछ खामी खोज देना, जिसके अंदर आदत हो, तो उसके लिए वर्ब ग्रम्बल यूज होता है। लाइक पसंद करना, एंजॉय आनंद लेना और लव से आप परिचित हैं, तो आंसर ए होगा। क्योंकि क्वेश्चन है कि कशिश वेरी अनहैप्पी पर्सन है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में कमी ढूंढ देती है और हर चीज पर नाक भाव सिकोड़ती है। इस तरह की आदत जिसकी भी होती है वो अनहैप्पी ही रहता है। नेचुरली वो अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि हर जगह उसको कमी ढूंढने की आदत हो गई, हर चीज पर वो नाराजगी जताएगा, तो उसका जीवन जो है वो अनहैप्पी हो ही जाएगा। 4 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड है इवेंचुअल। आपको बताना है सिमिलर इन मीनिंग यानी सिनोनिम। इवेंचुअल अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब होता है इवेंचुअली। इवेंचुअल मतलब वह जो लास्ट में आए, वह जो फाइनल हो, उसे हम इवेंचुअल कहते हैं। तो इवेंचुअल का सिनोनिम हो जाएगा फाइनल, यानी अंत में आने वाला, यानी जिसके बाद कुछ न हो वही फाइनल होता है। अंत में होने वाला या अंत में आने वाला। ए में शब्द है इंटरमीडिएट, प्रवेशिका। ऐसे डिक्शनरी मीनिंग इसका माध्यमिक कहता है। यहां डिक्शनरी और यूज दोनों में भिन्नता है। प्रेलिमिनरी
प्राथमिक, यानी जो बेसिक है, जो एलिमेंट्री है वह प्रिलिमिनरी है। अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स भी होता है फाइनल, यानी जो अंत में आए। और प्रायर, प्रायर कंपैरेटिव सेंस में यूज होता है और इसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है। प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, इनके पहले आप मोर और मोस्ट का प्रयोग भी नहीं कर सकते और इनके साथ हमेशा टू का यूज करना है फिक्स्ड। इस पर हमेशा कॉमन रह दिया जाता है। प्रायर का हिंदी मीनिंग अग्रिम होता है। प्रायर के साथ दैन लगा देगा, प्रायर के पहले मोर लगा देगा। जैसे मैं और शब्द बोल गया हूँ, सीनियर, जूनियर, इनके पहले भी मोर नहीं लगाना है, मोस्ट नहीं लगाना है और इनके बाद दैन नहीं लगाना है, टू लगाना है। तो भले ही मैं सिनोनिम बता रहा हूं लेकिन ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रूल यहां मैंने बताया, इसे आप याद करें। अब इवेंचुअली के लिए क्या दें? इंटरमीडिएट देंगे नहीं, बीच में आता है। प्रेलिमिनरी पहले ही आ जाता है, प्रायर पहले ही आ जाता है। सिनोनिम देना है तो अल्टीमेट होगा, यानी 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द है आपके सामने फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना। यह अपने आप में वर्ब है और इसका अर्थ होता है मना करना। फॉरबिड कर देना यानी किसी को रोक देना किसी काम को करने से। बैन, प्रतिबंध लगाना। ग्रांट, अनुमति देना। ग्रांट का दूसरा अर्थ मंजूरी देना भी होता है। द लीव वॉज नॉट ग्रांटेड, लीव को मंजूरी नहीं मिली। हिज बेल वॉज ग्रांटेड, उसके बेल को ग्रांट कर दिया गया। परमिट ग्रांट का सिनोनिम होता है। अलाउ भी सिनोनिम होता है। हमें फॉरबिड के लिए सिमिलर इन मीनिंग यानी सिनोनिम बताना है। फॉरबिड क्या करता है? रोक देता है। इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रिवेंट। हम यूज कर सकते हैं प्रोहिबिट। अब दोनों में एक अंतर होता है, ग्रामेटिकल डिफरेंस है फॉरबिड, प्रिवेंट और प्रोहिबिट में। इस ग्रामेटिकल डिफरेंस को आपको जानना चाहिए। फॉरबिड is always followed by object plus 2 plus v1, while prevent and prohibit are followed by object, but both of them always take from plus gerund. I forbade him to go there, यह सही है। इसी बात को अगर हम प्रिवेंट या प्रोहिबिट से बोलेंगे तो कहना होगा आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर या आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। दिस इज द डिफरेंस, इसे भी याद करेंगे आप। अब आ जाएं इसके आंसर पर। फॉरबिड मीन्स मना करना होता है। ग्रांट, परमिट और अलाउ ये तो होगा ही नहीं, तो यहां हम बैन यूज करेंगे, यानी 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द आपके सामने है फ्रेजाइल और यह भी एडजेक्टिव है। फ्रेजाइल शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। फ्रेजाइल मीन्स होता है कमजोर, वह जो टूट जाए, वह जिसकी आयु बहुत कम हो। जैसे बच्चों के खिलौने, टॉयज जो होते हैं बहुत कम आयु के होते हैं, यानी वो फ्रेजाइल हैं। बहुत जल्दी टूट जाने वाली चीजें फ्रेजाइल कही जाती हैं। फ्रेजाइल के लिए सिनोनिम देना है, ये सिमिलर वर्ड देना है, टफ। टफ मीन्स होता है कड़ा, टफ मीन्स होता है कठिन। स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स होता है मजबूत। ही हैज अ स्टर्डी बॉडी, इट मीन्स उसका शरीर हट्टा कट्ठा है, मजबूत है वह। स्टर्डी के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करें, रोब्यूस्ट। स्टडी के लिए हम स्ट्रॉन्ग भी यूज करेंगे। रोब्यूस्ट और स्ट्रॉन्ग स्टडी के सिनोनिम होंगे। ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स भी होता है कमजोर। ब्रिटल का दूसरा मीनिंग ब्रेकेबल होगा और एक तो पहले से ही यहां दिया हुआ है फ्रेजाइल। ब्रिटल का सिनोनिम फ्रेजाइल भी होता है और ब्रेकेबल भी होता है। दैट कैन बी ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल और फ्रेजाइल और ब्रेकेबल। हैरी, हैरी मीन्स होता है अटैक और अजाइल, हिंदी मीनिंग आक्रमण करना।
हैरी मीन्स आक्रमण करना। अच्छा, हैरी का दूसरा अर्थ तंग करना भी होता है, परेशान करना भी होता है। हैरी के लिए आप यूज करेंगे अटैक का, अजाइल का और एजॉल्ट का। शब्द हमारा फ्रेजाइल है जिसका हिंदी मीनिंग कमजोर होगा। इसके लिए सिनोनिम देना है, मैं दे चुका हूं। आंसर ब्रिटल होगा, ब्रिटल नहीं रहता, ब्रेकेबल होता। फ्रेजाइल, ब्रिटल, ब्रेकेबल तीनों को याद करें। 7 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सेलेक्ट करना है यहाँ अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। और शब्द है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल अपने आप में एडजेक्टिव है। ट्रैंक्विल का हिंदी मीनिंग होता है शांत। ट्रैंक्विल मीन्स शांत। वायलेंट, उग्र, यानी जिसका नेचर अग्रेसिव हो, वह जो नेचर से हिंसक हो, आक्रामक हो, उसे हम कहते हैं वायलेंट। बी में शब्द है क्वाइट। क्वाइट मीन्स भी होता है शांत। पीसफुल मीन्स होता है शांत। पीसफुल मीन्स शांत होता है। और काम मीन्स भी शांत होता है। काम यहां दिया ही है, शांत, इजी, आसान। इजी, आसान। तो ट्रैंक्विल के ट्रैंक्विल का हमें अपोजिट सेलेक्ट करना है। तो अपोजिट वर्ड क्या है? शांत। देखो, क्वाइट भी शांत है, काम भी शांत है, यानी ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ये इजी है, आसान, कहीं तालमेल नहीं। तो आंसर ए होगा वायलेंट। वायलेंट जो होता है वो हमेशा हिंसा संबंधी बातें करता है, मार काट की बातें करता है, आक्रमण कर देने की बात करता है, चढ़ाई कर देने की बात करता है, यानी उसकी बातें हमेशा हिंसक होती हैं। इसलिए 8 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 श्रीउड। किसे कहें श्रीउड? जो सामान्य से ज्यादा चालाक हो, जिसमें चतुराई बहुत अधिक भरी हुई हो, उसे हम कहते हैं श्रीउड। श्रीउड का अर्थ होता है चतुर। श्रीउड का अर्थ होता है चतुर, यानी चालाक। तो क्लेवर, चतुर, नायव, नादान, ब्रेनी, इंटेलिजेंट, तेज, ब्रिलियंट, और आर्टफुल, चालाक। आर्टफुल का अर्थ कपटी भी होता है। आर्टफुल वही है जो थोड़ा छल कपट जानता है, वो आर्टफुल है। अब ये ना समझे कि जिसको आर्ट की जानकारी हो उसे हम आर्टिस्ट कहते हैं, आर्टफुल नहीं। आर्टफुल नेगेटिव सेंस रखता है। तो श्रीउड के लिए हम एंटोनिम क्या दें? तो चालाक ये है, ब्रेनी भी चालाक ही है, आर्टफुल भी चालाक ही है। नायब मीन्स नादान, यानी सरल, सीधा साधा, जिसमें किसी भी तरह का छल कपट न हो, उसे हम कहते हैं नायब। तो 9 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सस्पिशस। सस्पिशस एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है संदेहास्पद। सस्पिशस, संदेहास्पद, जिसके ऊपर सस्पिशन हो वह सस्पिशस होता है। एडजेक्टिव है यह भी अपने आप में। OUS से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। डाउटफुल, संदेहास्पद सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, वोकैब की यही तो खास बात है। जब आप वोकैब याद करते हैं और सेट से याद करते हैं तो साथ ही आपको सिनोनिम एंटोनिम दोनों मिल जाता है बहुत सारे सेट्स में। तो इन सबको याद करेंगे ना, तो इसमें जो ऑप्शन है कहीं क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए सबको याद करें और सबकी डायरी बनाएं। बार बार बोलता हूं, सबकी कॉपी बना लें आप और इन सबका रिवीजन करते रहें। बार बार वीडियो ना देखें। मोबाइल का यूज कम करना है, किताब से, कॉपी से पढ़ाई अधिक करनी है। समझ में ना आए तो फिर मोबाइल में देखना है। जीलस। जीलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु। जीलस, ईर्ष्यालु। और वॉन्डरिंग, आश्चर्यजनक। वॉन्डरिंग, आश्चर्यजनक। और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय। अब आप वॉन्डरिंग के लिए सरप्राइजिंग भी यूज कर सकते हैं। जरा ट्रस्टवर्दी का सिनोनिम आप लोग कमेंट में लिख दें। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग। डाउटफुल, संदेहास्पद। जीलस, ईर्ष्यालु। संदेहास्पद का हमें एंटोनिम देना है, अपोजिट देना है।
तो वह जो संदेहास्पद है यानी उसके ऊपर संदेह है, और ये ट्रस्टवर्दी है यानी विश्वसनीय है, यानी ये रिलायबल है। बिलीवेबल है, ट्रस्टेड भी कहते हैं। ट्रस्टेड मतलब ही होता है विश्वसनीय, यानी जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा चुका है, ट्रस्टेड। तो रिलायबल, बिलीवेबल, ट्रस्टेड, ट्रस्टवर्दी, सबका हिंदी विश्वसनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एट द 11th आवर, इस ईडियम का आपको बताना है अर्थ। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट फटाफट करते रहें सभी लोग जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मीन्स होता है अंतिम क्षण में, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, यानी एकदम लास्ट मोमेंट में। द इनिशियल मोमेंट यानी प्रारंभिक समय, इनिशियल मोमेंट नहीं, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यही तो आपका आंसर होगा 11 का बी। 12, अ रेड लेटर डे, बहुत बढ़ाया हुआ प्रश्न है, ये भी 17 में पूछा हुआ है और ऐसे कई बार यह पूछ चुका है। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण दिवस, यानी वह दिवस जो काफी महत्व का हो उसे हम रेड लेटर डे कहते हैं। ए डे व्हेन वन फील्स लेजी। अच्छा, लेजी, लेजी का सिनोनिम आप लोग कमेंट कर दें, लेजी का सिनोनिम जल्दी से कमेंट में लिख दे सभी विद्यार्थी। इस तरह से प्रैक्टिस कराता हूं आपका, आप कमेंट करेंगे, इसके लिए आप सोचेंगे, और दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग और टू रिवाइज समथिंग। आप दिमाग पर जोर डालिए, क्या पहले याद किए हैं जोर डालिए, सोचिए उसको, तब आपको आता है खट से, आ गया यानी हमेशा के लिए याद। तो लेजी का जल्दी कमेंट कर दें सिनोनिम। अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, यानी वह जिसकी याद आपके लिए बहुत सुखद रही है, जो दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, नोट वर्दी का अर्थ भी होता है महत्वपूर्ण, वर्दी लगाने से भी एडजेक्टिव बन जाता है, मेमोरेबल यादगार। तो यही आपका आंसर होगा 11 का बी। इसमें और वर्ड है डेंजरस, इसका भी साइनो आप लिख सकते हैं। तो ए रेड लेटर डे मैंने बता दिया, और क्वेश्चन मैंने पूछ दिया आपसे लेजी, लेजी का सिनोनिम आपको लिखना है लेथार्जिक, स्लगिश, लेथार्जिस, लेथार्जिक, स्लगिश, लेजी, आइडिल, आइडिल, बहु जगह स्लो भी इसका सिनोनिम हो जाता है, स्लो, मंद। तो डेंजरस के लिए आप यूज करेंगे डेंजरस, पेरिलस, डेंजरस का सिनोनिम पेरिलस। ऑप्शन में पेरिलस ना हो तो परनिसस, परनिसस, पेरिलस, डेंजरस, हार्मफुल, हार्मफुल, ये सभी डेंजरस के सिनोनिम है, बट क्लोजेस्ट इन मीनिंग पेरिलस होता है। परनिसस भी अच्छा लिख दिया हूं। आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज्ड द प्लान, फाइनलाइज्ड में यह एस अननेसेसरी है, फाइनलाइज द प्लान, मैंने अपने सभी दोस्तों से बात किया और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया, फाइनलाइज किया मतलब तय किया, अंतिम रूप दिया। अब यहां ग्रामर का एक रूल है, एक ऑल है दूसरा माई है, ये दोनों डिटर्मिनर हैं। माई मेन डिटर्मिनर, सेंट्रल डिटर्मिनर है, और ऑल जो है प्री डिटर्मिनर है। ऑल, सम, मेनी, सेवरल, ये ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये प्री डिटर्मिनर्स कहे जाते हैं। खैर ऐसे अगर आपको याद नहीं हो, अब मैं पहले इसे कंप्लीट कर दूं, तो प्री डिटर्मिनर्स पहले तब सेंट्रल डिटर्मिनर का यूज किया जाता है। ये बात हुई ग्रामर की। आ जाए ट्रिक पर, ट्रिक से आसानी से याद करें। हर जगह जहां भी अंग्रेजी में कुछ कठिनाई है, ग्रामर में कुछ पेच है, कॉम्प्लिकेशन है, वहां मैंने बहुत सुंदर ट्रिक बना दिया है जिससे वह काफी इजी हो जाता है, और वो ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूं। जब भी ऑल और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज एक साथ करना हो तो पहले ऑल लगा दें और तब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव को रखें। ऑल माई फ्रेंड्स, ये ना कहें कि माई ऑल फ्रेंड्स। ऑल माई टीचर्स, ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल हिज,
ऑल योर ऐसे यूज करना है। तो देख लीजिए कहाँ है ऐसा, सी में है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। ऑल प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, इतने ही शब्द आते हैं। द हायर द डिमांड द मोर द प्राइसेस, यहां एरर दिख रहा है। द हायर द डिमांड द मोर द प्राइसेस, जितना अधिक डिमांड होता है उतनी ही अधिक प्राइस होती है। प्राइस के लिए मोर शब्द सूट नहीं कर रहा है, देखना होगा द ग्रेटर सबसे बढ़िया होगा। द हायर द डिमांड द ग्रेटर द प्राइसेस, जितना डिमांड हाई होता है ना, प्राइसेज भी उतने ग्रेट यानी ऊंचे हो जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यह पैरेलल एक्सप्रेशन वाला रूल है, और कंपैरेटिव डिग्री में यह पैरेलल एक्सप्रेशन का रूल हमें सिखाता है कि दोनों पार्ट में द का प्रयोग करें। जैसे द हायर द कोल्डर द ग्रेटर, एक तरफ हायर है दूसरी तरफ कोल्डर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, यानी कंपैरेटिव ही होगा, पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होगा। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की किलिंग, किलिंग मीन्स हत्या, को क्या कहते हैं? होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स नरसंहार, नरसंहार, जनसंहार, इसे हम कार्नेज भी कहते हैं, इसे हम मैस्कर भी कहते हैं। लिखते हैं मसाक्रे बट पढ़ते हैं मैस्कर। पैट्रिसाइड, पितृ हत्या, पैट्रिसाइड। सुसाइड, आत्महत्या। और इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या, शिशु की हत्या। लोगों के लिए हम यूज करेंगे होमिसाइड, खारनेज और मैस्कर। एक ही कुल के लोगों की हत्या को क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट करके बता दें। यहाँ तो सबकी हत्या, लोगों की समूह में हत्या की गई, उसे हम होमिसाइड कहते हैं। लेकिन जिनकी हत्या की गई एक ही वंश के हैं, एक ही कुल के हैं, तो उनके लिए क्या वर्ड होता है? एक कुल के लोगों की हत्या, एक वंश के लोगों की हत्या के लिए प्रॉपर वर्ड है, कमेंट करके बताएं आप लोग। 15 का आंसर ए होगा। 16, समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, यानी वह चीज जो अब यूज में नहीं है, क्या कहें? कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है आपदा, कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है संकट, इसका सिनोनिम होता है कैलामिटी, डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का अर्थ होता है प्रचलन से परे, प्रचलन से परे। कॉमन का अर्थ होता है सामान्य, और डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स होता है आपदा। हमें बताना है जो अब यूज में नहीं है यानी ऑब्सोलीट हो गया है, जो प्रचलन में अब नहीं है उसे ऑब्सोलीट कहते हैं। खास करके इस शब्द का प्रयोग हम वर्ड्स के लिए करते हैं, बट जनरल यूज भी है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। पिछले क्लास में सेलेक्ट कुछ और करना था, मैंने चिन्ह किसी और पर लगा दिया था, लेकिन वर्ड मैंने सही लिखा था। यहाँ शब्द है हाइट, देख रहे हैं, ये हाइट है, तो इसका स्पेलिंग होता है HEIGHT, हाइट। इसका अर्थ ऊंचाई होता है। यह हाई शब्द जो एडजेक्टिव है का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हाइट। हाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हाईनेस भी होता है और हाइट भी होता है। HEIGHT यानी आंसर होगा सी। 18, गाइडेंस। तो गाइडेंस, आप लोग भी कमेंट करें आंसर क्या होगा। ये है करेक्ट स्पेलिंग, GUIDANCE। गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, आंसर होगा डी। गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन। इसके लिए हम पैट्रोनेज का प्रयोग भी करते हैं। अंडर योर पैट्रोनेज, इट मीन्स अंडर योर गाइडेंस। पैट्रोनेज, संरक्षण। अब पैट्रोनेज का प्रयोग कभी कभी गलत सेंस में भी होता है कि अंडर द पैट्रोनेज ऑफ लीडर्स क्राइम्स फ्लोरिश,
नेताओं के संरक्षण में क्राइम्स फ्लोरिश कर जाते हैं, थ्राइव कर जाते हैं, प्रॉस्पर कर जाते हैं। तो 18 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में अरेंजमेंट है, आप इसे जल्दी से बना लें और कमेंट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। देखा जाए, मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ, यहां से ग्रामर की बात सीखें। ए सेट ऑफ, यह है कलेक्टिव फ्रेज। इसके बाद काउंटेबल नाउन आता है और वह प्लुरल फॉर्म में होता है। एक ट्रिक याद करेंगे आप लोग, ए सेट ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए गैंग ऑफ, एन आर्मी ऑफ। इनके बाद नाउन प्लुरल आता है, यानी ये सेट ऑफ के बाद नाउन प्लुरल चाहिए। यहां कहा गया ए सेट ऑफ, ये नहीं होगा पहले, ये नहीं होगा पहले। यहां पर प्लुरल नाउन है, यानी यहीं से शुरुआत करेंगे, आर से शुरुआत करेंगे। आंसर या तो ए होगा, नहीं तो डी होगा। मैनेजमेंट, प्रबंधन, इज ए सेट ऑफ प्रोसेसेस। प्रबंधन क्या है? तो ये प्रोसेसेस का, प्रक्रियाओं का एक सेट है, एक संग्रह है। दैट कैन कीप ए कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है। कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल। इसका सिनोनिम इंट्रिकेट भी होता है। इसका सिनोनिम इंट्रिकेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है? एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, ये बढ़िया है कि यह जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल है, यानी लोगों का और टेक्नोलॉजी का, और उन्हें स्मूथली रन करा देता है। यानी मैनेजमेंट अगर ना रहे तो जहां लोगों की भीड़ भाड़ होगी, अगर मैनेजमेंट ना हो तो लोग वहां बेतरतीब अवस्था में होंगे, वो क्रम में नहीं होंगे, एक सिस्टम नहीं रहेगा उनका। तो और टेक्नोलॉजी के साथ भी वही बात है, अगर मैनेजमेंट है तो ये स्मूथली रन करते हैं, यानी क्रम होगा RQP। RQP ए में दिया हुआ है, इसलिए 19 का आंसर ए होगा। अरेंजमेंट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, और बहुत शॉर्टकट ट्रिक इसका नहीं है, मैं देता हूं कुछ। जिन लोगों को बेसिक से अरेंजमेंट सीखना है वो अरेंजमेंट वाले आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से अरेंजमेंट का वीडियो देखें। डे 1, डे 2, 2 दिन का वीडियो देख लें अरेंजमेंट। इस तरह का जो है ना इजीली देखते बना दीजिएगा आप, और करेक्ट बनाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिनकी चर्चा मैं वहां कर दिया हूं, और उनसे हेल्प मिलेगा आपको आगे। इंडिया इज अ कंट्री विच रेस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मेटेरियलिज्म। तो इसमें तो ये सजा हुआ है। भारत एक देश है, कंट्री की चर्चा यहाँ की गई, जो कि एक थिंग है, और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ व्हिच दिख रहा है। थिंग के लिए ही व्हिच लगता है, यानी फिक्स्ड है कि आपको शुरू करना है पी से। व्हिच रेस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म, भारत देश अध्यात्म को अधिक रेस्पेक्ट करता है भौतिकवाद की अपेक्षा। तो ये तो क्रम से बना हुआ है, PQR आपका आंसर होगा, PQR, यानी आंसर सी होगा। मच मोर के बाद ही नदैन होगा, फिक्स्ड है, पी कंट्री के बाद होगा ही, यानी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर डैश। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर डैश फॉर ले पीपल। ले पीपल मीन्स होता है जाहिल लोग। जाहिल लोग मतलब गंवार लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज, सिग्निफिकेंट का सिनोनिम बता चुका हूं, आप कमेंट करके बताएं। जो लोग मेरे क्लास में रेगुलर जुड़ रहे हैं वो कमेंट तुरंत कर देंगे, मैं जानता हूं। तो सिग्निफिकेंट का सिनोनिम बता दें। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट कैन परवे इज दैट इट बिकम्स ए लाइब्रेरी। परवे शब्द आप देख रहे हैं, परवे, इसका सिनोनिम होगा सप्लाई, इसका सिनोनिम होगा प्रोवाइड, हिंदी होगा
उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर डैश फॉर ले पीपल। जो जाहिल लोग हैं उनके लिए इंटरनेट की बेनिफिट डैश है, क्या है? अनस्टॉपेबल है, यानी वे इसे स्टॉप नहीं कर सकते, यानी अथाह अपरिमित बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। जी नहीं। अनकॉम्प्रिहेंडेबल है। कॉम्प्रिहेंड शब्द का अर्थ होता है समझना। कॉम्प्रिहेंड शब्द वर्ब है। जब क्लोज टेस्ट पढ़ाने लगता हूं ना तो व्यूअर्स गायब हो जाते हैं, रोज की बात है। और प्रायः विद्यार्थी रोते हुए मिलते हैं, कमेंट करते हैं, सर क्लोज टेस्ट नहीं बनता है, कैसे बनाऊं? जीवन में अगर आगे बढ़ जाना है ना तो एक मंत्र है, महामंत्र है, कि जो नहीं करने आता है वही करो। जो नहीं करने आता है ना वही करो, और एक दिन उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन जब तक तुम भागते रहोगे, देखिए बहुत सारे भाग गए होंगे अभी तक, जब तक तुम भागते रहोगे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये महामंत्र है कि जो नहीं करने आता है उसी को करो, एक दिन उसमें तुम्हारा एक्सपर्टाइज होगा, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन होगा उस चीज के अंदर। तो इसलिए भागे नहीं, लास्ट तक सुने, बनाने आ जाएगा आपको। कॉम्प्रिहेंड वर्ब है, इसका अर्थ होता है समझना। इसका सिनोनिम एप्रीहेंड होता है, कंसीडर भी होता है, ग्रास्प भी होता है। कॉम्प्रिहेंड का आप नाउन बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन होगा। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं जानकारी है कि कॉम्प्रिहेंशन शब्द कहां से आया। कॉम्प्रिहेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स होता है समझ, और इसी से बनता है कॉम्प्रिहेंसिव। यह एडजेक्टिव हो जाता है, इसका अर्थ होता है व्यापक, काफी फैला हुआ। कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव, ये तीनों शब्द एक फैमिली के हैं, रूट ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत मैं इसे पढ़ाता हूं आगे। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट, हाँ मैं सब समझा रहा था। तो अनकॉम्प्रिहेंडेबल यानी इंटरनेट के बेनिफिट को जाहिल लोग समझ नहीं सकते, उनकी समझ के बाहर है। कॉम्प्रिहेंडेबल जिसे समझा जा सके, अनकॉम्प्रिहेंडेबल जिसे न समझा जा सके, अनअचीवेबल जिसे प्राप्त न किया जा सके, अनथिंकेबल जिसे सोचा न जा सके। तो बेनिफिट को हम क्या करते हैं? बेनिफिट को हम समझते हैं कि बेनिफिट को हम प्राप्त करते हैं। इंटरनेट से हम क्या करते हैं? इंटरनेट से बेनिफिट को हम अचीव करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए आंसर हमारा बी होगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स लाभ होता है। कमेंट करके बताएं एडवांटेज के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगता है। और यह जो मैंने पूछा था इसका सिनोनिम होगा इंपॉर्टेंट, की, वाइटल, पिवोटल। एडवांटेज के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगेगा, कमेंट करके बताएं। एडवांटेज, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट कैन परवे, यानी सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो इंटरनेट उपलब्ध करा सकता है, इज दैट इट बिकम्स अ लाइब्रेरी। सबसे महत्वपूर्ण लाभ सभी लोगों के लिए यह है ना कि इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी इन इटसेल्फ। यह अपने आप में एक पुस्तकालय है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रेंज ऑफ बुक्स यहां पर आपको मिल जाते हैं। यह एक ऐसा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। परहैप्स द मोस्ट डैश, द चीपेस्ट एंड द क्विकेस्ट दैट पीपल कैन अफोर्ड। यहां ग्रामर का एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इस लाइन में? इस लाइन में ग्रामर की एक बहुत भारी गलती है जिसे मैं अंडरलाइन किया हूं और आप लोगों को बताना है। भारी गलती है। कैसे एसएससी बोर्ड इस तरह के प्रश्न को सेट कर देता है, कहां उन लोगों का दिमाग रहता है ऐसे प्रश्न जो सेट करते हैं, जो विशेषज्ञ, जो ग्रामेरियन, कहां उनका दिमाग रहता है। ग्रामर की धज्जी उड़ा दी गई है इस अंडरलाइंड पार्ट में, पूरे अंडरलाइंड पार्ट में ग्रामर की धज्जी उड़ा दी गई है। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या क्या गलत है, फिर मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो ये जो इंटरनेट है यह सबसे सस्ता, सबसे तेज, तो 22 नंबर में
चिपेस्ट है, क्विकेस्ट है, और यहां भी द मोस्ट लगा हुआ है। लिमिटेड तो ये है नहीं, अनथिंकेबल है नहीं, रेस्ट्रिक्टेड ये है नहीं, ये एक्सटेंसिव है, व्यापक है, विस्तृत है। काफी ज्यादा रिसोर्सेज यहां पड़े रहते हैं जो आपको मिल जाते हैं, तो वो एक्सटेंसिव होगा, इसका विस्तार बहुत ज्यादा होता है। तो 22 का आंसर बी होगा। और अब 23 में जाने से पहले इस ब्लंडर को मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ एसएससी बोर्ड ने क्या ब्लंडर किया है, देखा जाए। ग्रामर का रूल हमें यही सिखाता है कि जब हम किसी एक नाउन या प्रोनाउन के लिए दो या दो से अधिक सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें तो आर्टिकल द का प्रयोग सिर्फ पहले वाले के पहले करें, बाद वाले के पहले बिल्कुल ना करें। एक गलती। दूसरी गलती कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट कॉमा के बाद लगता ही नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट कॉमा के बाद लगता ही नहीं है, और ये न जाने कौन सेट किए हुए हैं इस प्रश्न को। आप देखिए, द मोस्ट चर्चा इंटरनेट की हो रही है, उसके लिए ये सारे एजेक्टिव आए हुए हैं। द मोस्ट एक्सटेंसिव, फिर द लगा दिए आप, फिर आप क्विकेस्ट के पहले द लगा दे रहे हैं, यह द गलत है, यह द गलत है। दूसरी बात क्या गलत है, यहां या तो कॉमा न दें, या आप जब कॉमा दे रहे हैं तो ये रेस्ट्रिक्ट कर गया। रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, और कॉमा अगर आप दे रहे हैं तो दैट न दें, और आप इसके जगह पर व्हिच का प्रयोग करें। तो ये ब्लंडर इसमें है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, आप ऐसी गलती ना करें। जब भी आप किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए मोर देन वन सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें तो आप सिर्फ पहले वाले में द लगाएं, बाद वाले में द बिल्कुल ना लगाएं। ये ब्लंडर है एसएससी बोर्ड के द्वारा किया हुआ। आगे, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, पीपल कैन यूज द इंटरनेट फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। लोग इंटरनेट का यूज कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ नॉलेज के लिए। दे नीड, जो उन्हें जरूरत है, सच ए जेंडर रिलेशंस इन ए एंड डैश कंट्री लाइक ईरान विदाउट गोइंग देयर फिजिकली। आप रिलेशंस भी बना सकते हैं ऐसे देश में भी जैसे एक ईरान, यानी कहने का मतलब कि दूर दराज का, जहां आप इंटरनेट के माध्यम से बिना वहां गए, विदाउट गोइंग देयर, बिना वहां गए आप रिलेशन बना सकते हैं। तो कैसा कंट्री है ईरान, यहां पर बताना है। इस सिचुएशन में 23 में आ जाएं। सेक्लूडेड है, लविंग है, सैक्रेड है, अमेजिंग है, क्या ताल्लुकात है? इस पैसेज को आप ध्यान में रखते हुए आप बताएं कि यहाँ पर क्या ताल्लुकात है सैक्रेड का। पवित्र स्थल की बात करें तो यहाँ तो किसी पवित्रता की बात नहीं हो रही है, हो सकता है वो बहुत सैक्रेड हो। सैक्रेड मीन्स पवित्र होता है। सैक्रेड का सिनोनिम हलाउड होता है। सैक्रेड का सिनोनिम होली होता है। ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो आप पायस का यूज भी कर सकते हैं। अमेजिंग है, आश्चर्यजनक है, लविंग है, बड़ा प्यारा है, सेक्लूडेड, क्योंकि बात हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेट के महत्व की बात कर रहे हैं जो काफी दूर के स्थल से भी हमें जोड़ देता है फिजिकली। हम फेसबुक के माध्यम से, हम ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे सोशल साइट्स हैं जिनके माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, जैसे ये आपका यूट्यूब ही है। आप फिजिकली मुझे देख पा रहे हैं, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, मैं कहाँ का आप कहाँ के, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये इंटरनेट का ही तो कमाल है। तो 23 में सेक्लूडेड होगा, क्योंकि सेक्लूड मीन्स होता है अलग करना, समूह में से किसी को हटा देना। यहां सेक्लूडेड का अर्थ अलग थलग होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन नंबर 24, विदाउट गोइंग देयर फिजिकली, अनदर इंस्टेंस। अब यहां लेखक ने एग्जाम्पल लिखा और यहां ये इंस्टेंस लिख रहे हैं, यानी यहां अच्छी बात आपको सिखा रहे हैं कि देखो एग्जाम्पल के बदले इंस्टेंस का यूज भी कर सकते हो। अनदर इंस्टेंस, दूसरा उदाहरण, इज दैट अ स्टूडेंट लिविंग इन अमेजन जंगल कैन लर्न हाउ टू मेक अमेरिकन कपकेक। अमेजन के जंगल में रहने वाला विद्यार्थी भी अमेरिका के कपकेक को कैसे बनाएं, इसे वो सीख सकता है एट ए पुश ऑफ ए बटन ऑन यूट्यूब। उसे बस यूट्यूब पर जाना है, एक बटन पुश कर देना है और वो जान जाएगा। यानी वीडियोस आएंगे उसके सामने, क्लिक कर देना है,
पुश करने का मतलब है, और वो सीख लेगा जबकि वो अमेजन के जंगल में है। विच वुड, यहाँ देखिए फॉलो किया गया, कॉमा दिए तो विच दिए। ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे, कॉमा के बाद दैट नहीं लगाना है। विच वुड सेव हिम डैश ऑफ डॉलर्स विदाउट ए नीड टू विजिट द यूएसए। उस चीज के लिए उसे यूएसए की विजिट करनी पड़ती, और यूएसए के पहले हमेशा ड लगता है, लगा हुआ है, ध्यान देंगे आप, याद करने लायक बात। बिना यूएसए गए, यूएसए जाने में उसे बहुत सारे डॉलर्स खर्च करने होते, लेकिन बिना यूएसए गए उस चीज को वो जान सकता है, सीख सकता है। विद इट कॉस्टिंग यूएस $1 फॉर इंटरनेट यूज एट डैश कैफे। बस वो बहुत सारे डॉलर को खर्च ना करके $1 खर्च करेगा इंटरनेट कैफे में बैठ करके, और बहुत सारी जानकारी अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में वो एकत्रित कर लेगा। तो सेव हिम डैश ऑफ डॉलर्स, कितने डॉलर्स, फ्यू तो होगा नहीं, नेगेटिव कर देता है। लेस, मोर, हंड्रेड्स होगा, सैकड़ों डॉलर्स खर्च करने के बजाय $1 खर्च करे इंटरनेट के ऊपर, तो महंगा ही लिखा गया है, आज और भी सस्ता है। यूज एट किस कैफे में जाएगा भाई, इंटरनेट की जरूरत है ना उसको, तो जाएगा इंटरनेट कैफे में। पिज्जा कैफे में जाएगा, बेकरी कैफे में, फूड में, वो इंटरनेट कैफे में जाएगा। 25 का आंसर सी होगा। इस तरह से मैंने इस सेट को एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले वीडियोस में अन्य वीडियोस की अपेक्षा व्यूज ज़्यादा मिले हैं, इससे मैं थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, एनकरेज्ड फील कर रहा हूँ, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। वीडियो इसी तरह से आप शेयर करते रहें, लाइक जरूर कर दें। लाइक कमेंट से कुछ पैसे नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, वीडियो का थोड़ा वेट बढ़ता है जब नए व्यूअर इसके ऊपर आते हैं, कमेंट्स अच्छे अच्छे देखते हैं, तो थोड़ा इसका वेट बढ़ता है, और टीचर को लोग सर्च करते हैं, खोजने लगते हैं, आखिर ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, यानी कुछ तो है। तो एक वीडियो देखेंगे, फिर 2 4 5 वीडियोज वो देखेंगे, और निश्चित तौर पर वीडियोस देखेंगे तो अच्छा तो मेरा उनको लग ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई बकवास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। तो ऐसे सपोर्ट आप बनाए रखें अपना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लेकर के आऊँगा, और एक से एक टफ बुक जिसे किसी ने नहीं छुआ है, मैं उसे पढ़ाऊँगा, पढ़ाया हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा, बस आप सभी का सपोर्ट बना रहे। तो विद दैट दिस क्लास इज going to be over. Thanks a lot to all of you for joining the class and for listening to me, watching the video till the end. Once again, thank you so much and good night.